प्रणाम दोस्तों। प्रणाम सभी को। तो दोस्तों आज हमारी शादी को पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मुक्ता जी कैसा लग रहा है आपको ये बहुत सोचकर? अच्छा लग रहा है। तो 1 महीने में हम ओशो आश्रम में रहे, वहाँ हमने टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे को और समझा। दोस्तों देखो, रिश्तों का ना आधार ही यही होता है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। देखो जितने भी रिश्ते ख़राब होते हैं या रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर होता है वो तो ईगो क्लैश होती है ना। मान लो मैंने गलती की या इन्होंने गलती की, मेरे को लगेगा कि मैं ठीक हूँ, इनको लगेगा कि ये ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों फिर रिश्तों में कड़वाहट आने लग जाती है ना। तो अभी ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि ज़िंदगी है, अप डाउन्स ज़रूर आते हैं दोस्तों, है ना। इस चीज़ को पहले से मन में रख लो, है ना। क्योंकि अगर पहले से व्यक्ति ने इस चीज़ को पहले से, अगर हम चीज़ों के प्रति माइंड सेट प्रिपेयर कर लें ना कि ये चीज़ होगी, तो माइंड उस चीज़ को पहले से शक्ति पैदा कर देते, उस चीज़ को सहन करने की, वरना एकदम से व्यक्ति को झटका लगता है ना। तो पहले से पता है कि ज़िंदगी ऐसी अप डाउन्स आते हैं ना, हर तरीके से आते हैं। और कुल मिला के अगर मेंटल पीस रहेगी ना तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों पैसा ज़िंदगी में ज़रूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन बताइए और क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में? मन की शांति, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। समझ, अपने आप पे काम करना, अपनी समझ और चेतना को बढ़ाना। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर समझ नहीं होगी ना तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करेगा, ज़िंदगी में शांति पैदा होगी, ईगो बढ़ेगी, नफ़रत पैदा होगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना। सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी समझ पे काम करते रहें, उससे दोस्तों बड़ी सहजता से ज़िंदगी चलेगी, बड़ी अच्छे फ्लो में ज़िंदगी चलेगी, है ना। और अगर समझ पे काम करते रहेंगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर बहुत जल्दी ज़िंदगी में नेगेटिविटी शुरू होती हैं, बहुत फिर व्यक्ति नेगेटिविटी से भर जाता है ना। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है, पैसे से भी पहले ज़रूरी है कि अपनी समझ पे काम करिए, अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम करिए, अपने भीतर की शांति पे काम करूँगा। अगर मैं शांत हूँ तभी मेरी शांति इन तक पहुँचेगी। मैं खुद ही भीतर से भरा पड़ा हूँ, भीतर से अशांत हूँ ना, तो वो शांति, वो नेगेटिविटी इनके तक ज़रूर पहुँचेगी, है ना। तो हमारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम खुद अपने आप को सेट रखें, खुद अपने आप को शांत रखें, ताकि हमारी एनर्जी फील्ड, हमारी नेगेटिविटी दूसरे तक ना जाए, है ना। क्योंकि अगर आपके भीतर जो भी चीज़ है ना दोस्तों, आप उसको कोशिश कितनी भी कर लीजिए, उसको नहीं रोक सकते दूसरे तक जाने में, है ना। क्योंकि इसको बोलते हैं अंदर की भावदशा, अंदर की भीतर की जो चीज़ें होती हैं वो संक्रमित होती हैं, है ना। आपके भीतर मस्ती, आपके भीतर ध्यान, आपके भीतर एक खुशी है, तो वो भी संक्रमित होगी, यानी वो भी फैलेगी ना, नेगेटिविटी वो भी फैलेगी। तो ये भी रिश्तों में आने के बाद ये भी दायित्व बनता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भीतर से शांत रहें, भीतर से हम पॉजिटिव रहें, ताकि हमारी पॉजिटिविटी दूसरे तक पहुँचे। तो खुशी महसूस हो रही है कि ऐसे हँसते खेलते 1 महीना गुजरा, पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी, है ना। अप डाउन्स आएंगे, ज़िंदगी से सीखना है बहुत आगे दोस्तों। बढ़ने की इंसान के भीतर चाहत होनी चाहिए, चाहत, वो जो भीतर बढ़ने की चाहत है वो बाहर जगत में ठीक है, बट भीतर के जगत में ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। बाकी दोस्तों हमारा ज़िंदगी का जो मेन आधार, जो हमने बहुत पहले हमारी बात हो गई थी, है ना, इस चीज़ के बारे में पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे पहले हमें अंदर के सुकून को रखना है, मेंटल पीस को रखना है। मैंने इनको भी हमेशा बात बोलता हूँ, भले ही हमें 2 रोटी कम खाकर सोनी पड़े, भले ही हमें भूखा सोना पड़े, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है ज़िंदगी में जिससे हमारी आत्म हानि हो, जिससे खुद को ही बुरा लगे, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना जी? बिल्कुल सही क्योंकि बात है। दोस्तों ऐसे कम करके शॉर्ट टर्म में भले ही आपको पैसा मिल जाए, भले ही आपको कुछ मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जाके ना आपको वो नुकसान ही करेगी वो चीज़, है ना। तो बहुत पहले हमारे बीच ये बात हुई थी कि ज़िंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिसकी हमें अंदर अंदर के दुनिया की हानि हो, है ना। हम कर लेंगे दोस्तों, लेकिन उसका नुकसान वही देख पाएगा जिसकी बहुत ही तेज़ बुद्धि है ना, वो देख पाया है कि ये दुनिया बड़ी गोल है दोस्तों, है ना। या कहूँ कि ये यूनिवर्स ऐसी काम करता है, जो भी हम इसको लौटाएंगे हमारे पास लौट के वापस आ जाएगा ना। कहते हैं कर्मा विल रिटर्न, लौट के जरूर आएगा दोस्तों। अगर आप दुखी हो तो आपके दुख का कारण आपके भीतर ही छुपा हुआ है, आप खुद ही उसके गुनाहगार हो, है ना। अगर आप सुखी हो तो सुख भी आपका अर्जित किया हुआ है, कमाई, इसको बोलता हूँ कमाई है अपनी, है ना। दुखी हो तो अपनी कमाई हुई है आपकी, है ना। तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा समझना चाहिए। बेहतर इस चीज़ की कि मेरे दुख का कारण वार वाला है। अगर मान लो मैं दुखी हूँ तो बेहतर है मुझे ये देखना चाहिए कि मैं दुखी अपनी वजह से हूँ या इनकी वजह से हूँ, है ना। क्योंकि ज़्यादातर देखते हो तो हमारे भीतर ही होती है, हमारे भीतर कमियाँ होती हैं, हमें उन भीतर की कमियों को दूर करना चाहिए। अगर उस पर काम नहीं करेंगे, दूसरे पे सीधा ब्लेम डालेंगे, तो उससे रिश्ते भी खराब होते हैं, खुद का अहंकार भी बढ़ता है और हम कभी खुद के ऊपर ध्यान भी नहीं देते, है ना। आत्म हानि जिससे हो, भीतर का नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं करना। भले ही भूखा सोना पड़े, भले ही कुछ भी करना पड़े, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी अपने भीतर की दुनिया पे काम करते रहना है, खुश रहना है,
बाकी दोस्तों परिवर्तन जरूर आता है ज़िंदगी में ना। अब हम दो हैं तो हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व है कि हम खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, है ना। क्योंकि पहले हम अकेले थे या अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे, अलग बात थी। बट अब दुख दोस्तों, अगर मैं दुखी रहता हूँ ना तो मेरा दुख इन तक भी पहुँचेगा ना। वो भी पहली वाली जो बात बता रहा था मैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी वाली, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, है ना। मेंटल के स्तर पर भी, स्पिरिचुअल के स्तर पर भी और फिजिकल स्तर पर भी, है ना। तो मिलते हैं फिर जल्द, आप लोगों से मुलाकात होगी, है ना। तो खुशी महसूस हो रही है कि बड़ी जल्दी 1 महीना कंप्लीट हो गया, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख में समय बड़ा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है और आनंद समय रहता ही नहीं है ना। प्रणाम, मिलता है अगली वीडियो में। प्रणाम।